हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके's क्लब। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में भी अगर हम पुराने वेदों और ग्रंथों को देखें तो उनमें ज्ञान का सागर है। हम उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। पर दूसरे देशों के अच्छे ज्ञान को अपनाने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ज्ञान कहीं से भी मिले, बटोर लेना चाहिए। तो इसी बात पर चलिए मैं आपको जापान में विकसित हुए कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताता हूँ जिन्हें दुनिया भर में लोगों ने अपनाया है और सफल हुए हैं, चाहे वो कोई एक व्यक्ति हो या दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां। मैं जिन 4 जापानी तरीकों के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, उनमें से हर एक पर कई किताबें लिखी गई हैं और उनकी बारीकियों को समझने के लिए थोड़ा गहरे उतरने की जरूरत है। हर एक कॉन्सेप्ट पर घंटों बातें की जा सकती हैं, पर घबराइए नहीं, मैं अगले सिर्फ कुछ मिनटों में इन 4 जापानी तरीकों से आपका परिचय करवा देता हूं। यकीन मानिए, ये तरीके इतने इफेक्टिव हैं कि इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही आपको अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला तरीका है इकिगाई। इकिगाई का मतलब है लाइफ का उद्देश्य, पर्पस। इकिगाई वो है जिसकी वजह से आप हर सुबह एक मुस्कुराहट के साथ और पूरी एनर्जी के साथ उठते हैं। अगर आपके पास इकिगाई है तो आप कभी भी लेजी या डीमोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। आपने जिसे अपनी लाइफ का उद्देश्य या पर्पस अभी तक समझा है, वो सही मायनों में इकिगाई है या नहीं, ये जानने के लिए इकिगाई के 4 रूल्स हैं। सबसे पहले, डू व्हाट यू लव। वो करें जिसे करने में आपको आनंद आता हो, मजा आता हो। दूसरा रूल, डू व्हाट यू आर गुड एट। वो करें जिसे आप अच्छे से कर सकते हो, जिसे करने की आप में पूरी योग्यता हो, जिसे करने में आपको महारत हासिल हो। तीसरा रूल, डू व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। वो करें जिसकी दुनिया को, आपके आसपास के लोगों को जरूरत है, जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। और चौथा और बेहद अहम रूल, डू व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। वो काम करें जिसे करने से आपको उसकी वाजिब कीमत मिले। मुफ्त में किया कोई भी काम इकिगाई नहीं होता, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता और एक समय के बाद आपको मोटिवेट नहीं करता। तो सोचें कि क्या आपके पास इकिगाई है? नहीं है तो उसे ढूंढे। मिल गया तो यकीन मानिए लाइफ बदल जाएगी। दूसरा जापानी तरीका है काइजन। इसका मतलब है हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाना, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करना, किसी बड़े चेंज या एक ही दिन बहुत बड़े इंप्रूवमेंट का इंतजार या उम्मीद नहीं करना। हर दिन 1% इंप्रूवमेंट, न कि एक ही दिन 100% बदलाव। अगर हम चाहें कि एक ही दिन में अपने आप को बेहतर कर लें, बदल दें, अपने आसपास के लोगों को बदल दें, अपनी परिस्थिति को बेहतर बना दें, सब कुछ बदल डालें, तो भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, ऐसा नहीं होता है। ऐसा सोचने से सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट और निराशा ही मिलती है। अपने बड़े गोल तक छोटे छोटे एक्टिविटीज या माइलस्टोन्स के जरिए पहुंचने का प्रयास करें। हर दिन अपनी मंजिल की ओर एक एक कदम बढ़ाते जाएं। आप थकेंगे भी नहीं और पूरे रास्ते को एंजॉय करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाएंगे। तीसरी जापानी सोच या टेक्निक है शोशिन। शोशिन ज़ेन बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है अप्रोचिंग थिंग्स विद अ बिगिनर्स माइंडसेट। कुछ भी नया या बेहतर सीखने के लिए जरूरी है कि हम एक नौसिखिए की तरह से उसे समझना शुरू करें। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक व्यक्ति एक गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, कृपया मुझे मेरी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ज्ञान दें। गुरुजी ने उस व्यक्ति को कुछ अच्छी बातें बतानी शुरू की, पर हर बार जब भी गुरुजी कोई बात शुरू करते तो थोड़ी देर में वो व्यक्ति कहता, जी गुरुजी, पर जहां तक मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक ऐसा तो नहीं होता, या फिर गुरुजी, इस बारे में मेरा अनुभव तो कुछ और ही कहता है। गुरुजी ने थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति से पूछा, चाय पियोगे? उसने कहा, जी गुरुजी। गुरुजी ने एक पानी से भरा कप लिया और उसी में चाय डालनी शुरू कर दी। ये क्या, प्याली तो पहले से ही भरी हुई थी पानी से। गुरुजी तो उसी प्याली में चाय डाल रहे थे। चाय प्याली से बाहर गिरने लगी और गुरुजी तो रुके ही नहीं, चाय डालते रहे।
उस व्यक्ति ने हैरानी से गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या कर रहे हैं? प्याली में से पहले पानी तो निकालो, तभी तो उसमें चाय आएगी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारा दिमाग भी अभी इसी प्याली की तरह है, पहले से भरा हुआ। इसे पहले थोड़ा खाली करो, तभी किसी नई बात के लिए जगह बनेगी। यही शोशिन का सार है। हमें अपना माइंड ओपन रखने की जरूरत है, तभी कुछ नया और अच्छा सीख पाएंगे। और चौथी जबरदस्त जापानी सोच जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, वो है वाबी साबी। वाबी साबी की सोच हमसे कहती है कि एब्सोल्यूट परफेक्शन और परमानेंस के पीछे भागना बेकार है। संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, वैसे ही हर चीज बिल्कुल हमारे मुताबिक या पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकती। हर चीज एकदम परफेक्ट नहीं हो सकती, एंड दैट्स ओके। देयर इज ब्यूटी इवन इन इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन में भी सुंदरता होती है। कई बार किसी चीज को परफेक्ट बनाने के चक्कर में हम उसकी नेचुरल ब्यूटी को खराब कर देते हैं। उसी तरह से हर चीज परमानेंट नहीं होती, इसलिए जो भी है, जैसी भी है और जब तक है, उसे सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। वाबी साबी टीचेस अस टू सेलिब्रेट इम्परफेक्शन एंड इम्परमानेंस ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, इन जापानी टेक्निक्स को समझने और अपनाने की कोशिश करें, फिर देखें कि लाइफ कैसे और बेहतर बन जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपने व्यूज शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। मिलते हैं डीकेस क्लब के अगले वीडियो में। सेला बेलवी, चीयर्स।